हमारे साधक शिरोमणि जी है। आश्रम की हर बात की चिंता उनके दिल और दिमाग में रहती है। दिलीप सिंह जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय योगेश्वर दत्त दयाल, तुझे एक जग मां प्रतिपाड़। भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति जगत कारण हुई है। जगद उत्पत्ति कर्त्रे च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमस्तुते। हे मेरे गुरुदेव, आप दत्त स्वरूप हैं। संसार के बंधन से सर्वथा विमुक्त तथा संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार के मूल कारण स्वरूप आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। दत्तात्रेय जयंती के कल शाम एक दिव्यानुभूति हो रही थी। गुरुदेव के प्रत्यक्ष शब्द पुष्प से, शब्द वचन से शक्तिपात हो रहा है, ऐसी हमारी अनुभूति रही। आज सुबह में भी जो शब्द गुरुदेव के मुख से निकला वो गुरुदेव के दिल से निकला और हमारे कल्याण से निकला। हर एक शब्द शक्तिपात की अनुभूति करवा रहा था। आज गुरुदेव ने सामने से ही कहा है कि चलो आज साथ मिलके हम ध्यान करेंगे। आज ध्यान की हर एक पल शक्तिपात स्वरूप होगी, वो निसंदेह है। गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद पूज्य माँ शैलजा देवी जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। वो गुरु की शक्ति वहाँ से बह रही है। गुरु की शक्ति का विश्व कल्याण के लिए उपयोग माँ के स्वरूप में हो रहा है। मैं एक परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव आप हमें आशीर्वचन करें, आपके हर एक शब्द से हमें शक्तिपात हो, ऐसी हमारी शब्द प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी मैं बोलने के लिए माइक नहीं लिया हूँ, कुछ संकेत करने के लिए लिया। अभी दिलीप भाई ने खूब अच्छा बोला। हमको बहुत सुनाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन तारीफ पड़ रही थी, इससे लगा कि अच्छा बोल रहे हैं। अगर उसको आप लोग गले उतारेंगे तो ताली का महत्व रहेगा, नहीं तो ताली ताली ही होती है। मैं कभी कभी, हमारे यहाँ पे टीवी लगी है तो बहुत कितने 10-10 हज़ार लोग होते हैं। एक पक्ष भागवत होता है, एक कांग्रेस होता है, कोई बीएसपी होता है, एसपी होता है, तो सब में तालियां पड़ती है। मैंने बोला कि कितने अच्छे बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बापू हम लोग इतने लोग बैठे हैं तो कुछ हम लोगों को दिया गया है, कुछ स्वार्थ भी है। ताली न पाड़ें तो नेता साहब खुश नहीं हो गए। फिर तो ताली पाड़ कर हम अपने घर, ये अपने घर, एक क्या करते हम क्या करते खबर नहीं पड़ता है, रिजल्ट बताता है। तो हमारा कहना यह है कि कोई अच्छी बात कोई बोलता हो तो अंदर उतारना चाहिए, खाली सांप से नहीं करनी चाहिए। अंदर उतारोगे तो फायदा होगा, नहीं तो ताली ही होती है, शक्लें उड़ जाते हैं। ध्यान रखना। अब मैं माताजी शैलजा देवी को बोलता हूँ कि गागर में सागर भर दे। थोड़े समय में थोड़ा प्रवचन दें और उसके बाद जो है माइक हमको देंगी, पहले धूल ध्यान कराया जाएगा, शक्तिपात माताजी शैलजा देवी जी करेगी। मैं भी बैठा हूँ। इन्होंने काफ़ी साधना की है। आशीर्वाद तो सबको देती है, लेकिन शक्तिपात में ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। सद्गुरु और आदिशक्ति माँ इनके साथ में है।
तो आज धूल ध्यान होगा। दत्तात्रेय का अवतार का दिवस है, तो जब धूल ध्यान होगा उसके बाद शक्तिपात ये करेगी, आप लोगों का पर्चा मिलेगा कि शक्तिपात कहते किसे है। शक्तिपात के विषय में धूल ध्यान के बाद मैं 2 मिनट बोलकर फिर ध्यान में बैठाऊंगा। बाकी तो भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। जन्म गर्भ से होता है, गर्भ में बच्चा आया, पैदा हुआ, उसको जन्म बोलते हैं। एक बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष हमको गिरनार में मिले, इसके व्याख्या करके सुनाया कि महाराज भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, दत्त हैं, कि जो जो हुआ है महापुरुष उनका अवतार होता है, जन्म नहीं। अवतार का मतलब कि जो साधक साधना करते 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 लास्ट कोटि में पहुंचा, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, मात्र परमात्मा परम पद मुक्ति, उस अवस्था में ईश्वर को कुछ करना होता है तो उसको अपने आने का निमित्त बना देते हैं। मनु और शतरूपा ने तपस्या किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले परम पुरुषी क्या चाहिए मांग। बोले कि बस सरस्वती की प्रेरणा वहाँ हो रही है, देवों की प्रेरणा हो रही है, क्योंकि रावण का वध करना है, कुंभकर्ण का वध करना है, निशाचरों का वध करना है, हो कैसे, भगवान को आना चाहिए। तो भगवान किसी गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते हैं, उनका अवतार होता है। तो मनु शतरूपा को प्रेरणा किया कि प्रभु और तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन एक शेर माटी की कमी है, एक संतान आप जैसा हो जाए तो बस कल्याण हो जाएगा। अब भगवान जैसा संतान का वरदान मनु शतरूपा ने मांगा। तो विष्णु खुश हो गए कि तथास्तु। शतरूपा से पूछ रहे हैं। शतरूपा ने सोचा कि भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, माया से इतने बड़े आकर के खड़े हो जाए और बोले कि मैं आपका संतान हूँ, तो अपने को लाभ क्या मिला। तो शतरूपा बोल रही है कि बालक का आना और उसके बाल स्वरूप की सारी अनुभूति और लीला मुझे हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप आइए, लेकिन हमको बालक जन्म से लेकर के बड़ा हो वो सारी अनुभूति होनी चाहिए। भगवान बोले चलो तथास्तु, ये भी वरदान दिया। अब जो है दूसरे जन्म में लो दशरथ कौशल्या बन रहे और उनके यहाँ विष्णु का आना, ये मनु शतरूपा के यहाँ भगवान जो है एक दिव्य पुरुष को जो कि मुक्त की अवस्था में है उसको गर्भ में आने का संकेत हो रहा है, जिसे लास्ट जन्म में है, फिर आना न पड़े, इसके बाद पूरा है। वो जब बालक गर्भ में आता है उसके अंदर देव विष्णु शिव अपने शक्ति का अवतरण करते हैं। मतलब शक्ति के बालक जब गर्भ में होता है तभी से चालू हो जाता है और वरद हस्त से शक्तिपात करते हैं। उसके बाद वो बालक आता है और देव पुरुष कहलाता है। आप लोग प्रहलाद के विषय में देख लीजिए, प्रहलाद के जन्म के विषय में, वो माँ के गर्भ है तभी से नारद जी संस्कार दे रहे हैं। आया, लेकिन आने के बाद भी सबका वरद हस्त है
अपने अपनी शक्ति उसको प्रदान कर रहे हैं। तो शक्ति प्रदान से वो बालक अवतारी पुरुष बन जाता है। आया गर्भ में, लेकिन ऊपर से शक्तिपात बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए वो अवतारी पुरुष बन गया। गर्भजन्य दुख से पर है वो, अपनी शक्ति का अवतरण किया उसके अंदर। हाँ, वो बालक महान बन जाता है, अवतारी पुरुष बन जाता है, भगवान बन जाता है, क्योंकि भगवान सारी सत्ता उसको देते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें जनसाधारण भी हैं। और कल इलेक्शन में आप लोग जीत जाए तो सारी जनता का वोट आपको मिले तो इतनी शक्तिपात हो गई कि आप मिनिस्टर बन जाएंगे। यही व्यक्ति मिनिस्टर बन गई, क्योंकि इतने व्यक्तियों का शक्तिपात उसको हुआ वोट के द्वारा। और उसके बाद आगे जा कर के सरकार के विधि के अनुसार उसको संसद सब मिनिस्टर बना दिया जाता है। साधारण पुरुष है, लेकिन जनता का शक्तिपात है वोटिंग का। इसी प्रकार से जो अवतारी पुरुष जिनको आप भगवान बोलते हैं, वो जो अंतिम अवस्था का आत्मा जो गर्भ में आता है उसको अवतार बना दिया जाता है। उसको फिर जन्म नहीं होने को है, उसको भगवान बना करके और अपना काम करा लेते हैं। वो साधारण पुरुष नहीं है, सभी देवी देवताओं का उसका वरदान होता है। ऐसे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे। शक्तिपात की बहुत महत्ता है। आप लोग बैठे हुए हैं, आपको ध्यान नहीं लगता है, लेकिन शक्तिपात होगा तो आपको कुछ अनुभूति होने लगेगी। कल्पना नहीं कर सकेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी जब शाम को अनुभव होगा तो आप लोग देखिएगा। आज कुछ अच्छा अनुभव हो, दत्त भगवान की माँ की कृपा बरसे, ऐसा हम भी प्रार्थना करेंगे। और आप लोग भी अंदर से तैयारी रखिएगा कि हमको भगवान की कृपा हो, हमारा कल्याण हो, तो हम तैयार हैं। तो फिर जो है देखो अनुभव होता है। आज का दिन बहुत महत्व का है। अब शैलजा देवी जी थोड़ी देर प्रवचन करेंगी, उसके बाद धूल ध्यान करेंगे। चलिए, जय गुरुदत्त। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। चैतन्य स्वरूप गुरुओं के गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज, सिद्ध मंडल, देव मंडल, संत मंडल, ऋषि मंडल, देवी मंडल, परम पूज्य श्री प्रभु
हृदयस्थ दंडवत प्रणाम। उपस्थित जिज्ञासु आत्माओं प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। आज का दिन हमारे आपके सबके हृदयस्थ स्मरण मात्रेण तुष्यति ज्ञान के सागर मंत्र यंत्र तंत्र स्वरूप कृपा निधान ऐसे श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की जन्म जयंती है। आज के दिन उनका जन्म सायंकाल को माना जाता है। अनेक साधकों के कल्याणार्थ छोटे बड़े यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के मुरली मनोहर के गुरु किसको बताए जाते हैं तो वो दत्तात्रेय को बताया जाता है। गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, कानिफनाथ जी, बालकनाथ जी, इन सब नवनाथों के गुरु अगर कोई जाने जाते हैं तो गुरु दत्तात्रेय जाने जाते हैं। परशुराम जी जो 21 बार इस सृष्टि को क्षत्रिय विहीन किए, क्षत्रिय मतलब उनसे लड़ना असंभव सा रहा, वैसे क्षत्रियों को 21 बार उन्होंने इस सृष्टि से विदा किया। कहाँ से आई उनकी वो एनर्जी, कहाँ से आई उनकी वो शक्ति, तो उनके गुरु भी गुरु दत्तात्रेय जाने जाते हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन जिनके गुरु दत्तात्रेय हैं, 100 हाथियों का बल, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त उनका जीवन मात्र गुरु दत्तात्रेय की कृपा से ही संभव था। तो ऐसी गलतफहमी कई जगह है कि दत्तात्रेय के भक्तों को वो मुक्ति ही देते हैं, लेकिन नवनाथों को आप देखो तो रिद्धि सिद्धि के बाहर कोई शोर कर रहा है, जरा देखो। नवनाथों को देखो तो वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। अनेक प्रकार की अणिमा, लघिमा, गरिमा प्रकार की अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से युक्त है नवनाथ। परशुराम जी कितने बलवीर रहे दत्तात्रेय महाराज की कृपा से। और ये किंवदंती नहीं है, मात्र कथा नहीं है। इसी समय, थोड़े समय पहले, 50-60 साल पहले की बात है, नारेश्वर के रंगअवधूत जी महाराज को भी दत्ता महाराज गिरनार में मिले थे, ऐसा कहा जाता है। उससे आगे चले अगर यात्रा चलती है तो आपके हमारे समक्ष परम पूज्य श्री प्रभु को भी 15/11/75 को गुरु दत्तात्रेय की आशीर्वाद मिला, दर्शन हुए, उनको शिष्य के रूप में स्वीकारा। इससे आगे बढ़े तो 1996 में इस शरीर को भी दत्ता महाराज के दर्शन सकाम, सगुण, निर्गुण, सकाम, साकार, निराकार ऐसे अनेक स्वरूप में दर्शन देते हुए उन्होंने स्वस्वरूप की स्थिति प्रदान किया। तो गुरुदत्त महाराज गुरुओं के गुरु हैं और गुरु की महत्ता शास्त्र भी नहीं कर सकता है। आप इमेज कर लो कि ये कोविड के समय में, हमारे कष्टों के समय में अगर हमारे पास ये मंत्र नाम की नाव नहीं होती, पूज्य बापूश्री जैसे संतों का स्मरण नहीं होता, हरिओम तत्सत
जय गुरुदत्त मंत्र का सहारा नहीं होता तो आप हम कहाँ होते। कई बार मैं भी और आप सब भी, हम सब मनुष्य हैं, कई बार झड़ी लगाते हैं गुरु राया को कि हे गुरु, तूने मेरा ये काम नहीं किया, मैं तेरे से नहीं बात करूँगा, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, तूने मेरा ये काम नहीं किया है। तो गुरु गुलाम तो नहीं है, गुरु का कार्य है रक्षा, रक्षण देना, आशीर्वाद देना, कृपा दृष्टि करना और आशीष करना, ये गुरु का कार्य है। आशीष देते देते, कवच पहनाते पहनाते हमें वो भव पार लगाने का कार्य करते हैं। तो कई बार आप हम झड़ी लगाते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये हुआ। तो प्रारब्धानुसार सबको अपना अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, चाहे ईश्वर आए इस भूमंडल पर, चाहे संत लोग आए, कोई भी आए, उनको अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। तो गुरु जो है एक ऐसा तत्व है, खास करके दत्तात्रेय महाराज, कोई किसी को भी इष्ट रूप में आप रख लो, और अगर आपके कोई गुरु है तो उन गुरु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय की भावना करें, क्योंकि हमारे मन में संशय होगा कि मैंने ये गुरु बनाया है, उसको मैं छोड़ दूंगा तो मेरा अहित तो नहीं हो जाएगा, उनका स्मरण कम कर दूंगा तो वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरी नुकसानी तो नहीं हो जाएगी बिजनेस में। ऐसी कई बातें दिमाग में आती है, लेकिन ये संशय रहित हो करके रहने का, कार्य करने का मार्ग है। मन में कोई संशय न रखें, पहले गुरु धारण न करें, धारण करें तो फिर पूर्ण समर्पण के साथ उनके साथ आगे बढ़े। तो अगर हम कल्पना करें कि कोविड के समय, हमारी मुसीबतों के समय, जीवन में आने वाले कष्टों के समय अगर हमारे साथ हमारे दत्त महाराज नहीं होते, पूज्य बापू श्री नहीं होते, गिरनार साधना आश्रम नहीं होता और हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र नहीं होता, तो हमारी क्या परिस्थिति होती। ज़्यादातर लोग कोविड में जो गुरुमुखी नहीं है, गुरुमुखी होना मतलब माता पिता के साथ होना, हमारे पर एक अथाग छत्री गुरु की, उसका ऑरा, उसकी शक्तियाँ हमारे आसपास घूमती है। अगर हम तहे दिल से उसको भजते हैं, उसको प्रेम करते हैं, यहाँ फिर बात यही आती है तहे दिल की, जो करना है दिल से करो, अन्यथा ना बोल दो कि ये हमसे नहीं होगा। अन्यथा इस परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में दूसरों पर दोषारोपण करना बंद कर दें। तो अगर हमारे पास ये नाव नहीं होती तो कितने साधकों, कितने साधक नहीं, लेकिन जो ईश्वराभिमुख नहीं है, जो गुरुमुखी नहीं है, उनको, उनसे मैंने सुना है इतना सीवियर डिप्रेशन आ जाता है कि उनको गोलियां लेनी पड़ती थी कोविड के समय, कि कैसे हम इसमें से पार उतरे को, मतलब इतना डिप्रेशन आ जाता था कि सुसाइड तक की विचार आने लगते थे। तो नकारात्मक एनर्जी जो है और सकारात्मक एनर्जी का ये पूरा ब्रह्मांड में खेल है। दो शक्तियां हैं, सूरी और आसुरी, दैव दानव, पॉजिटिवनेस नेगेटिवनेस। ये जो हम कुछ भी करते हैं, हम गुरु बनाते हैं तो हमने अपना एक आधार ढूंढा है। कौन सा आधार? जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्रदान कर सकता है, ऐसा आधार हमने ढूंढा है। अगर माँ बाप समर्थ है तो बालक खुश खुशहाल रह सकता है, बाकी तो बालक का प्रारब्ध तो रहेगा,
बालक भी बीमार पड़ता है, कई बालक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, कोई हट्टे कट्टे चंगे रहते हैं, तो वो सब अपना प्रारब्ध लेके तो जीव आता ही है, लेकिन अच्छी से अच्छी सुविधा माता पिता कर सकेंगे अगर माता पिता समर्थ है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, सूझ वाले हैं। इसी तरह समर्थ गुरु भी बहुत आवश्यक है। गुरु खास करके दत्तात्रेय में ये विशेषता है कि वो स्मरण मात्रेण तुष्यति है। आपको हमको दत्तात्रेय तो मिले हैं, लेकिन दत्तात्रेय की महत्ता क्या, वो तब खबर पड़ेगी जब किसी गुरु के चंगुल में फंसो, वो फ़ोन नहीं लेते हैं, वो मिलते नहीं हैं, दर्शन नहीं मिलता है, उनसे बात नहीं होती है, तब जा कर के ये होता है कि हमारा कोई नहीं है। तो गुरु तत्व है, जो भी गुरु चिन्मय शरीरधारी होता है वो गुरु तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, वो हवा की तरह व्यापक हो जाता है, अणु अणु में व्याप्त हो जाता है। कभी भी आप याद करो, भजन में बैठो, ध्यान करो, उनकी उपस्थिति होती है। आज मैंने बहुत लोगों से सुना, कल यज्ञ में भी मैंने खुद ने अनुभव किया, बापूश्री ने किया, आप सब ने किया, कितना अलग माहौल होता है। ऐसी क्या जादू घूम जाती है जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम दत्तात्रेय को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, भगवान रामचंद्र को याद करते हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा को याद करते हैं, दिल से उनको पुकारते हैं, और देखो वो आह्लादक मस्ती, ऐसी मस्ती छाने लगती है कि मन मदहोश हो जाता है। ऐसा क्या जादू फैल जाता है। तो राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, दत्त के नाम में वो पॉजिटिव एनर्जी है। वहाँ बहुत धूप दीप नैवेद्य की जरूरत नहीं रहती है। दिल से एक आदमी पुकारे तो उतनी शक्ति आती है। अब जब कई सौ आदमी पुकारते हैं तो इट्स बट नेचुरल, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा राउज होगा। और कब, जहाँ जिस स्थान में जिस संत के साथ गुरु तत्व जुड़ा है, सभी के यहाँ आप कभी कभी बहुत घूमते तो हो ही हो, लेकिन आप जरा देखोगे तो कई बड़े बड़े हवन होते हैं, लेकिन उसमें अपने को लगता नहीं, एनर्जी लेवल नहीं लगती है कि जैसे एक जो शार्पनेस होती है, जो एहसास होता है ऊर्जा का, वो हर एक जगह यज्ञ में नहीं होता है। वो कहाँ होता है कि जिस गुरु ने अपना संबंध सिद्ध समर्थ गुरु परंपरा से, सिद्ध समर्थ गुरु से, सिद्ध समर्थ देवी देवताओं से जोड़ा हो, वहीं वो शक्ति तुरंत प्रवाहित होने लगती है। तो पूज्य श्री ने अनेक सालों तक माँ जगदम्बा की उपासना की। उपासना के साथ साथ उनको माँ की, सिद्धों संतों की, देवी देवताओं की एवं श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की कृपा प्राप्त हुई। अब उनका नंबर फिक्स हो गया। वो एक बार डायल करेंगे, तुरंत उधर टन 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 घंटड़ी बजेगी। मैं कोई कथा नहीं कह रही हूँ, ये सत्य जना रही हूँ कि किसी भी संत का जब संबंध दैवी शक्ति से, किसी भी नाम की दैवी शक्ति से और एक सिद्ध समर्थ गुरु परंपरा से जुड़ा हो, देखो बहुत बड़ी बात है। जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। गुरु, गुरु परंपरा, गुरु तत्व। गुरु एक आधार लिया, आपने परम पूज्य बापूश्री को चाहे दत्त मान करके, चाहे वो स्वीकारे न स्वीकारे, गुरु के रूप में स्वीकारा है। दत्तात्रेय, वो दत्तात्रेय को ही मनवाते हैं गुरु, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है।
अगम निगम का खेल है ये, इसमें कोई भेद नहीं। तो जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व, गुरु परंपरा, तो कई संत लोग भी बहुत ऊंची साक्षात्कार की स्थिति के पश्चात भी कई मुसीबतों में फंस जाते हैं अमुक प्रकार की, क्योंकि उनकी गुरु परंपरा जो है, आत्मज्ञान तो पूर्व के पुण्य से हो गया, साक्षात्कार भी हो गया, लेकिन चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिसेप्शन ऑफ एनर्जी। ये मेरा स्लोगन है हमेशा का। आप सब भी शक्ति प्राप्त करो, आशीर्वाद लो, लेकिन उस शक्ति को चैनलाइज करो शाश्वत की ओर, काम अर्थ की ओर बह जाएगी कि पैसे ही ज़्यादा कमाने का मन करे, काम की ओर चली जाएगी, भोजन की ओर चली जाएगी, तो वहाँ वो जिस मार्ग में जाएगी वो मिरेकल करेगी। इसलिए बहुत सावधानी की बात है कि गुरु परंपरा अति आवश्यक है। अतः मैं आप सबको बारंबार आगाह करती हूँ कि YouTube पर अलग अलग ज़रूरत से ज़्यादा संतों के सत्संग भिन्न सुनने की आदत, जो उसी गुरु को आप सुनो जो सनातन धर्म से जुड़ा है, उसी गुरु का सत्संग सुनो, जिसकी गुरु परंपरा चेक करो। अरे ये महात्मा बहुत अच्छा बोलते हैं, तो क्या मात्र अच्छा वक्ता है या अनुभव सिद्ध योगी भी हैं? और उनके पीछे कौन सी गुरु परंपरा है, कौन गुरु उनके ऊपर है? तो वो जो गुरु परंपरा में आएगा वही सही रूप से आपका कल्याण करेगा, हमारा कल्याण कर पाएगा। क्योंकि जैसे आपके पितृ हैं, तो पितृलोक भी है एक, तो पितृलोक एक ऐसा लोक है जिसमें अमुक पितृ जो जन्म नहीं लेते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ वास करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में सब बोलते हैं कि पितरों को सराहना चाहिए, तो ये पितरों को याद करने की बात है, उनको श्रद्धांजलि देने की बात है। उनको कौवे को खीर खिला करके कोई खाली उनको मोक्ष नहीं देना है, लेकिन किसी भी माध्यम से उनको याद करना है, श्रद्धांजलि देनी है। उनको याद करने से उनकी बातें याद आएगी, उनकी बातें याद आने से परंपरा याद आएगी। हमारे पिता माता हों तो बहुत अच्छा है, अगर चल बसे हों, दादा दादी नाना नानी चल बसे हों, तो हर हफ्ते में एक आध दिन तो रखना चाहिए कि उनके फ़ोटो के आगे नमस्कार करना चाहिए। ऐसे तो रोज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो चले नहीं जाते हैं। वो अच्छे आत्मा हो तो उनको जन्म लेने की ज़रूरत भी न भी पड़े, तो सुबह में उनको प्रणाम करके, फ़ोटो रखा हुआ हो उसको प्रणाम करके आप अपने काम धंधे जाओ, अपने पढ़ाई लिखाई में जाओ। तो गुरु तत्व जो है, गुरु चैनल जो है, गुरु परंपरा, આપણે નથી કહેતા जीन्स, तो वो जीन्स में आती है संस्कार। तो वो संस्कार जब आती है तो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और उससे ऊपर शांति, संतोष, सेवा इत्यादि के सद्कार्य में हमारी रुचि बनी रहती है। तो अलग अलग YouTube में संतों को सुनने से कहीं भ्रमित न हो जाओ, कहीं दूसरी बाजू प्रवाहित न हो जाओ, क्योंकि वो तो ज्ञान देंगे, ज्ञान तो अनंत है। हर एक गुरु ने अपनी रीत से ईश्वर प्राप्ति की है, तो आप एक मार्ग को पकड़ो, पकड़ करके फिर दाएं बाएं जाने की मत कोशिश करो। एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, एक पत्नी, एक परिवार, ये लिख के रखो। सुखी होना है तो साधना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एको हम द्वितीयो नास्ति बताया गया है, एक पर कंसंट्रेट करने से आपको सुख, शांति, सेवा, संतोष, साधना और पॉजिटिव वाइब्स मिलते रहेंगे।
तो गुरु जो है, दत्तात्रेय जैसे गुरु बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। एक की एक बात हर एक बार कहने से कोई फायदा नहीं है। आप सब गुरुमुखी हो, भाग्यशाली हो, ईश्वर के बहुत चहीते बच्चे हो। वी आर द लकीएस्ट किड्स ऑफ ऑलमाइटी, मैं हमेशा बोलती हूँ। एक की एक बात सुनाने से क्या फ़ायदा, लेकिन नहीं, ये बात बहुत महत्व की है। मत समझो मैं संसारी हूँ, मत समझो मैं निकम्मा हूँ, मत समझो मैं पापी हूँ, मत समझो मैं गया गुजरा हूँ। कभी भी मत समझो। तुम्हारे प्रारब्धानुसार कोई भी कर्म से तुम्हारा शरीर जुड़ा है, लेकिन आत्मा तुम्हारी कहाँ है, ये बात सोचने की है। जैसे कई बार एक उदाहरण दिया जाता है कि मोक्ष किसको मिलता है, क्या पंडित को, क्या वेदांती को, क्या शास्त्रों के ज्ञान वालों को, कि भक्त को? किसको मोक्ष मिलता है, किसको मुक्ति मिलती है, किसको शरीर छूटने के बाद शांति में समाहित होने की संजोग मिलते हैं? तो एक छोटी सी कथा है, कई बार आप हम सब सुने हैं कि एक महात्मा थे, वो उनकी कुटिया यहाँ थी, सामने एक गांव था, वो महात्मा की कुटिया के सामने ही एक वेश्या की कमरा था। तो महात्मा हमेशा सोचता रहा, इसका क्या होगा, ये क्यों गलत काम कर रही है, इससे क्या मतलब है, ये अपना जीवन फोगट का बिता रही है। उसको बारंबार ऐसे कई बार विचार आते रहते थे और वो चिंतन करता था कि ये फालतू में अपना जीवन बर्बाद की। और वो वेश्या जो है महात्मा को देखे, मेरा क्या जीवन, मैं इस दलदल में पड़ गई हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, ये महात्मा कितने अच्छा है, इसका जीवन कितना अच्छा, ये ईश्वर के स्मरण में अपना जीवन लगाता होगा और राम राम नाम लेता होगा, इसका तो कल्याण हो जाएगा। मैं तो दलदल में फंसी और मरूंगी तब अवगति को प्राप्त होंगी। ऐसा वो हमेशा विचारती रही, उस महात्मा और भगवान के बारे में सोचती रही, और ये वेश्या के बारे में सोचता रहा। तो वेश्या तो ठीक है, एक स्त्री के बारे में उसका चिंतन होता रहा ज़्यादा, और वो ईश्वर का चिंतन करती रही महात्मा के द्वारा। अंत में ये हुआ, जब ऊपर दोनों पहुँचे तो गणिका मुक्त हो गई थी और महात्मा को फिर जन्म लेना पड़े ऐसी परिस्थिति थी। तब गणिका ने पूछा कि हे भगवान, इतना अन्याय क्यों तुम्हारे दरबार में? ये जीवन भर भक्ति किया, आपको भजा, समय समय पर घंटड़ी बजाया, भोग राग लगाया, इतना अच्छा पूरा जीवन इस संत ने आपके चरण में बिताया, और आपने उसको जन्म फिर देने का संकल्प किया, और मैं जो इतना दलदल में फंसी थी मुझे मोक्ष दे रहे हो, ये कैसा अन्याय है भगवान। तब ईश्वर ने बोला कि ये तेरी गलत फहमी है, तेरा मन मेरे में लगा रहता था और इसका मन तेरे में लगा रहता था, अतः तू मुक्त हो गई, और इसको स्त्री का चिंतन करते करते ही मृत्यु आई, इसीलिए इसको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक छोटा सा भजन आपके साथ गाती हूँ, और आप गा दो स्वाति बेन, आप जे तारा अंतर नो। आप जे तारा अंतर नो एक बीजू हूँ, काई न मांगू रे।
दिला देगा। बारंबार मैं ये भजन गाती रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। ये अनुभव है कि कोई भी विधि विधान ज़्यादा किए बगैर मात्र उसका नाम लेते लेते, चाहे दत्तमाला मंत्र के रूप में, चाहे हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त के रूप में, कि चाहे मैंने तो हरिओम तत्सत और इसी दत्तमाला मंत्र इत्यादि से, इस अनुभूति से अपने जीवन के जो परम चरम सीमा की स्थितियां हैं अध्यात्म की, सविकल्प, निर्विकल्प, सकाम, निष्काम, सबोध, निर्बोध इत्यादि समाधियों का अनुभव सहज में। और आगे सुनो, एक एक शब्द जो है वो बड़ा भारी है, सहज में और इच्छा के बगैर। आपको मुझे इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप समय पर गुरु कृपा बरसा ही देता है, लेकिन चलना पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। वो देखता है आपकी पिटाई को, देखता है आप कितना सहन करते हो उसके लिए, देखता है कि आप क्या कर रहे हो और सही रूप से रह रहे हो, कि आप ईश्वर का स्मरण तो करते हो, बाकी और अवगुण घुस गए हैं शरीर में, मन में, चित्त में, प्राण में। वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष तो क्या, वहाँ शांति भी नहीं मिल सकती है। अगर दिल से उसको याद करते रहो, थोड़ी माला भी करो, जप भी करो, सेवा भी करो, और दूसरा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूजै रति मम कथा प्रसंगा, दूजै रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नित्य ईश्वर को याद करते रहें, गुरु को याद करते रहें, गुरु स्थान में सत्संग के लिए आते जाते रहें, गुरु स्थान में सेवा करें, गुरु स्थान में दान करें, अपनी शक्तियों को गुरु के चरण के साथ जोड़े रखें किसी न किसी रूप में। तो अपने आप एक समय ऐसा आएगा, आप इच्छा नहीं करोगे कि करोगे, वो तो अपना मुआवजा दे ही देता है। अपने भी कोई अपने घर में कोई नौकर हमेशा कुछ न कुछ काम करता रहे तो उसका पगार तो अपन दे देंगे ना, बाकी रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। छोटे से छोटा लेबर वर्क भी होगा तो भी उसको वो कुछ न कुछ अपना दे देगा। तो ये तो परवरदिगार है, ऑर्डर दानी है, वो क्यों हमारा रखेंगे कुछ? तो हमारी इच्छा अनिच्छा के बगैर सहज में सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए, सहज में हमें वो मुकाम आ जाएगा। कई साधक इसमें हैं जो बड़े सिंसियर साधक है, जैसे संजय भाई गिंडे है और भी कोई होंगे, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, साधना करते हैं। बम्बई में रहो तो भी 8-8 घंटा भजन करते हैं। और भी ऐसे साधक हैं, पर जानकारी में हो न हो।
दिल से भजन करते हैं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। तो कई बार प्रश्न होता है कि जल्दी से मुकाम आ जाए। मैंने कहा ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि आम पक रहा है, पेड़ लग गया है, वृक्ष पर डालियां आ गई है, उस पर आम भी आ गए हैं। अब कब वो आम पक करके पेड़ को छोड़ेगा, कोई नहीं कह सकता। मेरा भी ये स्वानुभव है। पूज्य बापूश्री ने तो अंत में ये निर्णय किया कि अब शरीर ही छोड़ दूंगा, रहना ही नहीं है, तब जाके प्रकट हुए। तो प्रागट्य का, आत्मज्ञान का, सेल्फ रियलाइजेशन का कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। और वो होता कैसे है? न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु कृपा होती है, इष्ट कृपा होती है, तो सहज में ये होता है। गुरु तत्व से अधिक कोई तत्व नहीं है। गुरु की इतनी महत्ता है। आज दत्त जयंती को दत्तात्रेय महाराज की महिमा, उनके गुणगान, उनका स्मरण करने का दिन है। तो उसी संदर्भ में मैं ये बोल रही हूँ कि गुरु तत्व से अधिक, दत्त तत्व से अधिक कोई तत्व नहीं है। गुरु से बढ़कर न गुरोरधिकम तपः, गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं है। आप गुरु का ध्यान करते रहो तो वो बहुत बड़ा तप है। पंचाग्नि तापो, उल्टे लटको, एक पैर पे भजन करो, किया है मैंने, ये कई बातें इसमें से की है। लेकिन अंत में ये समझ में आता है कि न गुरोरधिकम तपः, गुरु से अधिक कोई तप नहीं है। तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे तत्व स्वरूप गुरुदेव को प्रणाम है। ऐसे तत्व स्वरूप दत्त महाराज को हृदयस्थ प्रणाम है। गुरु की महत्ता इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। और हम सब चकाचक है, खुशखुशाल है। न हो तो हो जाओ खुश। बहुत बड़े जीवन के हमारे प्रारब्ध के टेंशन्स आए हैं, आए थे, आए हैं, आते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्म तो कहीं जाने वाला नहीं है। और एक दिन मृत्यु निश्चित है। बीच में जो समय मिला है, क्यों व्यर्थ की चिंताओं में गवाएं। लड़की की शादी नहीं हुई है, हो जाएगी, प्रयास करो, लेकिन खुश रहो। खुश कब रहोगे? जब दिल से गुरु को याद करोगे। दिल से गुरु को याद करोगे तो वो नकारात्मक विचार अपने आप, वो गुरु की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, फट करके अपने आप विचार भाग जाएगा। ये बड़ा रहस्यमय तत्व समझा रही हूँ आपको। आज कुछ गुरु महाराज की कृपा हुई है कि वो अपना तत्व समझा रहे हैं, हमारे किसी के, दूसरे तीसरे किसी के भी माध्यम से। गुरु की जो शक्ति है, जो आपका तार जुड़ा, मतलब करंट चालू हुआ नहीं कि वो अंधकार चला गया नहीं। जो टेंशन के विचार हैं, विचार तो आएंगे ही, उसकी ना नहीं, लेकिन वो हावी नहीं हो जाएगा, वो डिप्रेशन नहीं देगा, वो दुख नहीं देगा। उसकी मजाल नहीं है कि वो दुख दे सके आपको, हमको, हमारे कष्ट के विचार। अगर हम इनर एनर्जी, इनर जो हमारा सोल है, जो इनर तत्व है, जिसको कुंडलनी बोलो, शक्ति बोलो, जगदम्बा बोलो, वो सबके अंदर है, तो वो राउज हो जाती है, वो तत्व के साथ जुड़ जाती है। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, दत्त महाराज का सुंदर सा चेहरा ध्यान करते रहना है। अगर बहुत बड़ा मंत्र न आए तो कोई छोटा मंत्र ढूंढ लेना। दत्तात्रेय के कई छोटे मंत्र है पूज्य बापूश्री से कि किसी से मैं तो जानती हूँ, लेकिन मैं जान करके बोलूँगी नहीं। महाराज जी को, पूज्य बापूश्री को अगर इच्छा हो तो एक छोटा सा मंत्र भी बता सकते हैं, एक अक्षर का बीज मंत्र दत्तात्रेय का। ऐसा कोई भी छोटा मंत्र जपो। ओम 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 नहीं है, वो मंत्र अलग है। तो वो मंत्र आप जपो,
हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जपो, जपने की भी जरूरत नहीं। जब आपको प्रेम होता है तो आप अपनी प्रेमिका का नाम जपते हो। भाई जेंट्स वर्ग बोलो, हाथ ऊंचा करो, जपते हो कि नहीं? નથી જપતા ને, હાથ ઊંચા કરો। કોઈના પ્રેમમાં પડ્યા હો, પત્નીની યાદી આવતી હોય તો તમે કરો नीपा नीरा 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 नीरा, ना ना ना, वो स्मरण में ही है, वो दिल में है, वो विचार में है, वो तत्व में, वो सेल्स में है। इसी तरह आप माताएं भी जब भी अपने बच्चे को आप प्रेम करते हो तो निमेश 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 नहीं जपते हो। वो निमेश अंदर ही है, वो कहीं गया नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। ऐसी भक्ति करो कि चिपक जाए, जोंक से भी ज़्यादा गुरु का नाम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में वो चिपक जाए। नाम स्मरण की जरूरत ही नहीं है। बड़ी गहरी बात है और बड़ी सरल भी है और तुरंत मोक्ष की ओर ले जाएगी। इतना रहस्य बड़ा मैं भी आज खुद को सुन रही हूँ। जरूरत नहीं है मंत्र जप की भी बाद में, लेकिन वो जब ऐसा रम नहीं जाता है, अपने अंदर रम नहीं जाता है, जैसे आपका बच्चा आपके अंदर रम गया है, आपका पति आपके अंदर रम गया है, आपकी पत्नी आपके अंदर रम गई है, वो प्राण का संबंध है। एक और रहस्य, कई बार आपने सुना है कि माता और पुत्र के संबंध में, पति और पुत्र पत्नी के संबंध में, गुरु और शिष्य के संबंध में, भाई भाई हो, मित्र मित्र हो, एक मित्र को दांत में दुखता है, दूसरे मित्र को दुखने लगता है। माता को तकलीफ है, पुत्र को हो जाती है, पति को तकलीफ है, पत्नी को हो जाती है, और वो दूर दूर है, उनको पता ही नहीं है कि किसको क्या पीड़ा है। तो ये प्राणगत संबंध होते हैं, ये पति पत्नी मित्र, कोई भी संबंध आप जुड़ते हो तो वो प्राण से जुड़ा हुआ होता है, अगर आप अंतरात्मा से उस व्यक्ति से जुड़े हो। तो ऐसे रमा लो दत्तात्रेय को, अपने अणु अणु में रमा लो। वो कैसे होगा? आप याद करते रहो, आश्रम आते रहो, सत्संग सुनते रहो और ईश्वर की बातें करते रहो, पूज्य बापू श्री के सत्संग सुनते रहो। समय समय पर सत्संग जरूरी है, इसीलिए कहा गया है प्रथम भगति संतन कर संगा, संत की संग कर तो सत्संग मिलेगा। सत्य मतलब सत्य का संग जो कराए वो सत्संग, और संत भी क्या, जो सत्य का संग कराए वो संत। तो हमें आपको तो दत्त महाराज मिले हैं, पूज्य बापू श्री मिले हैं, सही राह बताने वाले सिद्ध समर्थ चिन्मय शरीरधारी गुरु मिले हैं। तो गुरु की जो महत्ता है उसको भगवान श्री रामचंद्र ने, माँ पार्वती ने अनेक रूप से बखाना है, कहा है। तो हम आप तो छोटे पढ़ते हैं, जैसे माँ ने, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, पार्वती माता क्या कहती है? श्री राम जय राम जय जय राम, गाओ सब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिना
सपने हूँ सुख सिद्धि सुलभन ते ही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। बिन गुरु के भव सागर को कोई पार नहीं कर सका, कोई भी नहीं। जो बिरंची शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्ति भले ही प्राप्त कर लें, फिर भी ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, महेश बन जाए, ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करें, लेकिन अगर भव पार करना है तो मात्र न मात्र एक गुरु की नैया ही हमें भव को पार करा सकती है। वो नैया आप हम सबको मिल चुकी है। मिली है कि नहीं? हाथ ऊंचा करो, बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। ऐसे दत्त गुरु हाथ खोल करके, दिल खोल करके ये बोलते हैं बापू के माध्यम से, मेरा हृदय से आशीर्वाद है, मेरा हृदय से आशीर्वाद है। अब क्या और चाहिए? कल कितनी बार बोले, मेरा हार्दिक शुभेच्छा है। टूट टूट करके एक संत आपकी हमारे लिए अपनी झोली में एक चकमकता कोहिनूर हीरा ले आया है। उस हीरे को पहनो, पास में मत रख दो। करते हो और करो। जानती हूँ मैं बहुत से साधक हैं, भजन करते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ मात्र भजन, साथ में सेवा भी करो, दान भी करो, गुरु से प्रेम भी करो और चलते जाओ। उसको प्रायोरिटी में रखो। धीमे धीमे अब खाया पिया, मौज मस्ती किया, सब जगह घुमा फिरा, इसका कोई अंत नहीं है। अब समय है उसके द्वार पे जाने का, क्योंकि अभी शरीर ठीक है, मन चित्त बुद्धि ठीक है, आत्मा ठीक है। तो जब भव पार जाना है, अगर भव पार नहीं तरना है इनमें से कि भाई આપણે આવું બધું નથી જોતું, મોક્ષ ને મુક્તિ ને એવું બધું નહીં જોતું, मुझे नहीं चाहिए आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की मोक्ष, तो खा पी करके थोड़ा नाम लेना, ज़्यादा मत लेना। ज़्यादा लोगे तो अवश्य भव पार हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। पर अगर ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है आत्मज्ञान में, भाई आपने तो आम ज मजा आवे, બે ત્રણ છોકરાઓ રમતા હોય ને બૈરી ઝાંઝરા પહેરીને ફરતી હોય ને આપણને તો એ જ ગમે, તો કોઈ વાંધો નહીં, તો એ કરો, પણ તો થોડુંક નામ લેજો। જો વધારે નામ લીધું તો ગયા કામથી બેડા पार हो जाएगा। इसलिए हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करते रहो और बेड़ा सहजे गुरु रहा। मेरा तो कर दिया, मैं छाती ठोक के सूर्यास्त के समय ताल ठोक के बोल सकती हूँ कि मेरा बेड़ा दत्त महाराज ने बापू ने पार लगा दिया है, तो आपका क्यों ना लगे। इसीलिए मैं कहती हूँ मैंने खाया तू भी खा, मैंने पाया तू भी पा। तो वही पियाली आप हम सबको पीनी है जो शाश्वत का सुख देती, अमृत के घूंट से भी बढ़कर है वो सुख, वो सुकून, वो शांति। उस दरिये में आप लोग उतरते हो, ध्यान भी करते हो,
खूब ध्यान लगता है, अनुभूति भी होती है, लेकिन पाछું ઓલું ઝાંઝર ખણકવા માંડે, ખડક ખડક ખડક, મન પાછું એમાં જ જાય. બૈરું ગમે, છોકરાઓ ગમે, સગું ગમે, સંબંધી ગમે, ઓલો મિત્ર ગમે, એ બધું બહુ જ વાલું લાગે. कि जन्म जन्मांतर से आदत पड़ी है माया में घूमने की. अरे ये तो पण आपी दीधुं, પછી જતું જ રહેવાનું છે. वो एक ना एक दिन एक दूसरे को छोड़ के जाना ही है, तो 50 વર્ષ સુધી કરી લ્યો જલસા, પણ પછી તો મૂકો આ માયા ને ઈની વળગણ. ક્યાં સુધી આમાં નામાં લપરા પચીસીમાં પડ્યા રહેવું? बाद में तो छोड़ो, 50 साल तक करो जो करना है, ऊंधू चतू आडू अवड़ू जे करવું હોય, पर પછી तो सुधरो. अब तो उसको याद करो और आगे बढ़ो. तो गुरु के वचन में जो जिसको विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता. आज मैं कृष्ण की तरह बोल रही हूँ कि मेरे वचन में अगर तू विश्वास नहीं रखेगा तो भी सपने में सुख नहीं मिलेगा. ऐसा मैं ताल ठोक के बोल रही हूँ आज, क्योंकि एक गुरु, एक मंत्र, एक पत्नी, एक परिवार, ये मेरा स्लोगन है. इसके साथ समर्पण, सेवा, त्याग. तो गुरु राया अपने आप खुश हो जाएगा. वो देखता है कितने दिल से. मैं भी कई बार धुन गाती हूँ, लेकिन जब तय दिल से गाती हूँ तो इतना अच्छा त्रिमुखी राम कृष्ण जिसके भी धुन कीर्तन करे उसका नज़ारा हो जाता है. अगर दिल से गाते हैं तो फट करके उनकी हाजिरी हो जाती है, खींच के आते हैं वो. आपको एक दूसरे से प्रेम हो तो फोन करते हो तो कहीं ना कहीं खींच के आओ, भाई જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, રોટલી ઠંડી થાય છે, ફટ કરતા ઘર ભેગા થઈ જાઓ બૈરાના હાથની રોટલી ખાવા. હાલો હાલો જો ફોન આવી ગયો, હવે જલ્દી જાય तरत. तो इस तरह वो नहीं आएगा. अगर पंच तत्व में लिप्त आपका पति आपके घर में दौड़ा आएगा तो क्या भगवान नहीं आएगा दौड़ा हुआ? अगर दिल से उसको याद करोगे तो जरूर आएगा, जरूर आएगा. जो करो दिल से करो, अंतरात्मा से करो. तो आज दत्तात्रेय जयंती है. आप हम सब ये सिद्ध मंडल है. मैं तो बोलती हूँ, मैं कोई आपको पंप नहीं मार रही. जाने अनजाने जैसे भी हैं, हम सब दत्तात्रेय की फौज है, उनकी सेना है, उनके अनुयायी है, उनके शिष्य शिष्याएं हैं. तो हम प्रखर हैं, ज्ञानी हैं, खुश हैं. माया में से थोड़ा निकल के दिल से उसको याद करते रहें और खुश रहें. तो दत्तात्रेय जयंती के इस पवित्र पर्व पर पुनः पुनः पूज्य बापूश्री को मैं आज प्रणाम करूंगी हृदय से, आप सब की ओर से, मेरी ओर से भी, कि हे प्रभु, आप इस भूमंडल पर इतना तप किए, आप दत्त महाराज को प्रत्यक्ष किए, हम सबको इसका लाभ मिल रहा है. हम आज ताल ठोक के बोल रहे हैं कि हमने भी प्रभु को पाया है. तो आपकी बदौलत ये सब हो कर पाए हैं और हम सब बड़े खुश हैं कि आपने इस मंत्र के माध्यम से एक पूरे विश्व को अनुग्रहित किया है. हम सबको तो किया ही किया है. तो आपको शत शत हृदयस्थ नमन है, प्रणाम है. आपकी इस अलौकिक उपलब्धि पर हम सब गर्व महसूस करते हैं. क्या ले आए? कोहिनूर हीरा ले आए. अरे हम लोग आसपास होते तो हम लोग बोलते कि 200-500 करोड़ मांग लो तो आश्रम फटाफट सोने चांदी का बना दे. आसपास में हम दरबार जी की कोई दूसरे तीसरे होते तो ऐसा बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या मांगा? शाश्वत के लिए एक अमोघ शस्त्र जपो और बेड़ा पार करो. तो उस अमोघ मंत्र को, अमूल्य मंत्र को जपने का समय आ रहा है. दीदार करेंगे गुरु राया का, दीदार करेंगे कृष्ण कन्हैया का, दीदार करेंगे रामदूत हनुमान का, याद करेंगे उनको और ध्यान करेंगे, उनसे आशीष लेंगे और आदेश लेंगे. एक बात ये भी ख्याल रखना कि आदेश लेना जरूरी है. गुरु से पूछो कि हे गुरु राया, बोल क्या करना है मुझे, मेरे लिए आदेश कर तू,
और वो जो आदेश करे वो करने की कोशिश करें। पुनः पुनः कहीं कोई क्षति हुई हो तो आप सब क्षमा करें। सबको हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। प्रणाम, नमस्कार। ओम नमो नारायणाय। Very well said, Maya. Excellent. Every word was a God-gifted words. આપણે ખૂબ તાલીઓથી અભિવાદન કરીશું. આપણી જગ્યા ઉપર ઊભા થઈને આજે માં બોલ્યા છે એ हम सब साथ खड़े होके पूज्य मैया के हर एक शब्द को अपने शक्ति। आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम सब अपनी जगह खड़े होकर मैया को अभिवादित करें, माँ से प्रार्थना करें। आज एवरी वर्ड वॉज ए गॉड गिफ्टेड वर्ड, शक्तिपात स्वरूप था।